जय श्री राम दोस्तों। आज हम पूरे दिन के एक ऐसे चमत्कारी समय की बात करेंगे जो आपको बेशुमार सफलता, निरोगी काया के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के विषय में काफी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन हम आपको ऐसे प्रयोग और विधियों के बारे में बताएंगे जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। यह हमारी वर्षों की साधना और अनुभव से फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा, मुहूर्त यानी अनुकूल समय। 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। पौराणिक महत्व वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेदों के मंत्र उच्चारण की ध्वनियां सुनी। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक व व्यावहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध क्यों होता है? जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहता है, जॉब, नौकरी करने वाले से बॉस खुश रहता है, व्यापारी अच्छी कमाई कर सकता है। बीमार आदमी की सेहत तो प्रभावित होती ही है, उल्टे खर्च बढ़ने लगता है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे। व्यावहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय बृहस्पति काल पुरुष कुंडली के लगन में होता है। वह घर जहां से सूर्य उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त उच्च और गहन ध्यान के लिए सबसे शुभ समय बन जाता है। सृष्टि का यह काल वास्तव में लग्न भाव में बृहस्पति के साथ और भी अधिक जादुई हो जाता है। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है और स्वभाव से सात्विक है। यह एक हल्का ग्रह है जो आशावाद से भरा है। ब्रह्म मुहूर्त में जब मेलाटोनिन का स्राव अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुद के साथ सहज होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में लग्न में एक उत्साही ग्रह बृहस्पति मस्तिष्क में मेलाटोनिन स्राव के साथ जुड़ा होता है, तो यह उस व्यक्ति के शरीर, विज्ञान और मनोविज्ञान को अत्यधिक प्रभावित करता है जो इस समय जागता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अभी भी अंधेरा है और कालेपन की उस अवधि में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यह दर्शाता है कि प्रकाश तक पहुंचने के लिए अंधेरे में जागना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। यह गतिविधियां व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में मदद करती हैं। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ यह सलाह देते हैं, ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ध्यान। ज्ञान पढ़ें या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। योजना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और। आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यह चीजें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। तनावपूर्ण गतिविधि न करें। ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है: गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग, जिन लोगों का रात का भोजन नहीं पचा हो। आशा है आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी से उचित लाभ लें और अपने जीवन को साकार बनाएं। यदि आपको और भी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं मिल पा रहा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सनातन संस्कृति के ऐसे ही गूढ़ विषयों की समझ प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और सनातन के प्रचार की हमारी इस छोटी सी पहल का सहयोग करें।